नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विदाउट एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतरालों का वास्तविक रेखा पर निरूपण किस प्रकार किया जाता है। फिर देखेंगे कि अंतराल की लंबाई क्या होती है, घात समुच्चय क्या होता है और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक रेखा पर समुच्चय के अंतरालों को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ए और बी कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं जो कि आर में से हैं। वास्तविक संख्या होंगी यानी कि आर में से रियल नंबर होंगी। तो उसमें कोई वाई एक संख्या है, वाई संख्याओं का समुच्चय है, तो हमने उस समुच्चय का नाम दिया है ए। ए किसका समुच्चय है? वाई संख्याओं का समुच्चय। जो वाई का है एक संख्या है जो कि ए एवं बी के बीच में स्थित कोई भी संख्या हो सकती है। वाई जरूर नहीं इसका मान किसी एक संख्या के बराबर हो। इसमें कई संख्याएं आएंगी जो कि ए और बी के बीच की सभी संख्याएं विद्यमान होंगी। ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। तो इसको हम अंतराल के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? ये हमारा समवर्त अंतराल नहीं, एक खुला अंतराल है। कैसा है? खुला अंतराल है। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। जब कोष्टक छोटा कोष्टक हो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको छोटे कोष्टक लिखते हैं जब ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, तो उसको ओपन इंटरवल ए कोमा बी से लिखते हैं, जिसमें ए और बी शामिल नहीं होते हैं। ए और बी के बीच की सभी संख्याएं शामिल होती हैं। तो इसको वास्तविक रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? तो ये हमने एक वास्तविक रेखा खींची है जिस पर दो वृत्त बनाते हैं जो कि बहुत ही कम छोटे होते हैं ना। एक वृत्त का नाम ए देते हैं, दूसरे का बी देते हैं। तो ए और बी है, इसके बीच में जब हमारा ओपन इंटरवल होता है जिसमें ए और बी के बीच की सभी संख्याएं हो, तो उस एक इस गोले को हमने ए नाम दिया, दूसरे को बी नाम दिया। तो इसके बीच में जो है उस लाइन को, जो रेखा खंड है हमारा, उसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। तो यह दर्शाता है कि हमारा ए और बी के बीच की सभी संख्याओं का अंतराल है। तो अंतराल को वास्तविक रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं, ओपन इंटरवल को। ठीक है। उसी प्रकार हम समुच्चय बी लेके चलते हैं जिसमें जो वाई संख्याओं का समुच्चय है उसमें ए से बड़ी होगी वाई, या फिर इसके बराबर होगी, या बी से छोटी होगी या इसके बराबर होगी। तो इसको अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम समवर्त अंतराल बोलते हैं या बंद अंतराल। इसको बड़े कोष्टक से हम लिखते हैं इस प्रकार से, जिसमें ए और बी दोनों भी शामिल है और उनके बीच की सभी संख्याएं भी शामिल होती हैं। इसको वास्तविक रेखा पर वही दो गोले बनाएंगे वास्तविक रेखा पर, जिसको एक को ए नाम देंगे, दूसरे को बी नाम देंगे। वहां पे हमने डार्क किया था, यानी कि बीच की संख्याएं आएंगी, और गोलों को हमने डार्क नहीं किया था। यहाँ पर हम दोनों गोले डार्क करेंगे क्योंकि ए और बी भी इसमें शामिल है। तो ए को भी डार्क करेंगे, बी को भी डार्क कर देंगे। तो ये निरूपण हो गया वास्तविक रेखा पर इस समवर्त अंतराल का। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर ऐसा हो, मान लीजिए सी हमारा समुच्चय है जो कि वाई संख्याओं का है, जहां पर वाई क्या है, ए के बराबर हो सकता है या ए से बड़ा हो सकता है और बी से छोटा हो। तब क्या करेंगे? तब इसका अंतराल बनेगा, इसके तो बराबर है तो इधर तो क्या आएगा? समवर्त अंतराल आएगा। तो इधर आएगा समवर्त, तो ए के बराबर है, इसका मतलब ए इसमें शामिल है और ए से आगे है, यानी कि बड़ी है संख्याएं। तो ए से आगे की भी आएंगे, ए भी शामिल है, लेकिन बी से छोटी है, बी शामिल नहीं है। तो इधर हम ओपन इंटरवल रखेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा समवर्त विवृत अंतराल। वास्तविक रेखा पर निरूपण करने का तरीका है वही, दो गोले खींचेंगे वास्तविक रेखा पर। एक को क्या है, इसमें समवर्त अंतराल है तो इसको करेंगे हम डार्क, और बी क्या है, विवृत अंतराल है तो उसको डार्क नहीं करेंगे, उसको हम खाली रखेंगे। और बीच की लाइन भी आपको डार्क करनी है, साइड की लाइन से थोड़ी डार्क होनी चाहिए। तो इसको हम डार्क करेंगे ए वाले को, और बी को हम डार्क नहीं करेंगे क्योंकि बी इसमें शामिल नहीं है। और इसके बीच की लाइन जो कि रेखाखंड है उसको हम डार्क कर देंगे। तो यह हो जाता है इस अंतराल का निरूपण वास्तविक रेखा पर। अब चलते हैं डी समुच्चय हमारा इस प्रकार से है, इसमें वाई की सभी संख्याएं हैं। वाई वे सभी संख्याओं का समुच्चय है जहां पर वाई है वो ए से तो बड़ा होगा, बी से छोटा है, बी के बराबर होगा। इसका मतलब है इसमें ए शामिल नहीं होगा, बी शामिल होगा, यानी कि ए से बड़ा है तो ए की तरफ क्या आएगा? विवृत अंतराल आएगा। तो इधर आएगा खुला अंतराल या विवृत अंतराल, ए कोमा बी, और बी इसमें शामिल है, बी के बराबर भी है वाई, तो बी इसमें शामिल होगा। इधर हम लिखेंगे समवर्त अंतराल, बंद अंतराल। ठीक है।
तो इसको हम वास्तविक रेखा पर निरूपण करने का तरीका होगा इसी प्रकार ए और बी दो हमने बिंदु मानेंगे और उन पर छोटा सा वृत्त बनाएंगे इस वास्तविक रेखा पर। उसमें जो ए है उसको हम डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ए इसमें शामिल नहीं है, बी शामिल है, तो बी को हम डार्क करेंगे। उन दोनों के बीच की जो लाइन है इसको भी हम थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसे डार्क करते हम, ये दर्शाता है कि ये इसके बीच की सभी संख्याएं इसमें विद्यमान है। अगर बी भी डार्क है इसका मतलब है बी भी इसमें विद्यमान है। ए डार्क नहीं है इसका मतलब है ए इसमें विद्यमान नहीं है। तो इसमें ए विद्यमान है, बी विद्यमान नहीं है, इसके बीच की सभी संख्याएं हैं। इसमें ए और बी दोनों विद्यमान है, उनके बीच की सभी संख्याएं हैं। इसमें ए और बी दोनों विद्यमान नहीं है लेकिन उनके बीच की सभी संख्याएं विद्यमान है। तो यह होता है हमारा अंतरालों का वास्तविक रेखा पर निरूपण। आपने सरल भाषा में समझाया दिया है मैंने। अब चलते हैं अंतराल की लंबाई क्या होती है। अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो अंतराल हम कोई भी मान लेंगे। हमने 4 अंतराल अभी पढ़े थे। एक था ए बी और विवृत अंतराल, दूसरा था ए बी संवृत अंतराल, तीसरा था संवृत ए बी विवृत, फोर्थ था विवृत ए बी संवृत। विवृत अंतराल, संवृत अंतराल, संवृत विवृत अंतराल, विवृत संवृत अंतराल, ये 4 प्रकार के अंतराल को हमने पढ़ा था अभी। तो इसमें जो अंतराल की लंबाई होती है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जो बी है उसमें से आपको ए को घटाना है। तो अंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी? अंतराल की लंबाई होती है इन सभी समुच्चयों के लिए, इन सभी अंतरालों के लिए लागू होती है। यह सेम रहेगी लंबाई, ये चाहे वो समृत हो चाहे विवृत हो, समृत हो या विवृत हो, या समृत विवृत हो या विवृत समृत हो, सभी के लिए समान है। आपको कुछ नहीं करना। b माइनस ए, ये क्या होती है? जो अंतराल है इसकी लंबाई कहलाती है। तो इस अंतराल की लंबाई होगी b माइनस ए, तो इसकी भी b माइनस ए हो जाएगी, इसकी भी b माइनस ए, इसकी भी b माइनस ए और इसकी भी b माइनस ए। तो ये अंतराल जो लंबाई है वो सभी समुच्चयों की, समुच्चय नहीं सॉरी, तो अंतराल जो अंतराल लंबाई है वो सभी अंतरालों की वही रहने वाली है, यानी कि b में से आपको a को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है अंतराल की लंबाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक घात समुच्चय के बारे में। घात समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। तो घात समुच्चय क्या होता है? जो हमारा समुच्चय होता है उसमें जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं वो अवयव अगर उनको हम अलग अलग समुच्चयों का बनाए तो वो उस मुख्य समुच्चय के क्या हो जाएंगे? उप समुच्चय हो जाएंगे। तो उप समुच्चय जो हमने बनाए हैं उन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी कि उस एक एक अवयव को अगर हम समुच्चय के रूप में लिखें और फिर उन सभी समुच्चयों का भी समुच्चय बना दें तो वो हमारा घात समुच्चय कहलाता है। यानी कि जो हमारा घात समुच्चय है वो समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह होता है एक तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम पी से लिखते हैं, पावर सेट। तो इसे हम पी से लिखेंगे, पी से। जैसे ए हमने कोई समुच्चय लिया है जिसमें 1 2 अवयव उपस्थित हैं, ठीक है, ये हमारा कोई समुच्चय है। तो इसके पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट को हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय, इसको लिखेंगे। तो यह इन सभी समुच्चयों के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो इसमें जो उप समुच्चय है, समुच्चय का उप समुच्चय वो खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय भी होता है जो कि फाइ से होता है, ठीक है। तो इसका उप समुच्चय एक तो हो जाएगा फाइ, दूसरा हो जाएगा 1, इसका सेट ले लेंगे, दूसरा 2 का सेट लेंगे और एक बार एक स्वयं भी उप समुच्चय होता है खुद का। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पर जो 1 2 है, एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो इसके उप समुच्चय कितने बने? फाइ 1 2 1 2, ठीक है। कितने बने? 1 2 3 4, 2 है तो इनके बने 4, यानी कि 2 की घात ऊपर आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर बना। कितने? 2 का स्क्वायर घात समुच्चय में। तो इसके अवयव होंगे घात समुच्चय के फाइ 1, समुच्चय 1, समुच्चय में 2 और समुच्चय में 1 2, उसमें एलिमेंट उपस्थित है। तो यह हमारा होता है घात समुच्चय, जिसमें जो प्रत्येक अवयव है ये क्या है? एक समुच्चय को निरूपित कर रहा है। हालांकि उप समुच्चय लेकिन है तो समुच्चय का रूप।
तो ये समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, और ये क्या है, रिक्त समुच्चय को निरूपित कर रहा है। तो इन सभी समुच्चयों का ये क्या है, समुच्चय होता है। कौन, पावर सेट। अर्थात हम कह सकते हैं समुच्चय ए के उप समुच्चयों का संग्रह। जो ए है उसके जितने भी उप समुच्चय हम बना सकते हैं, उन सभी उप समुच्चयों का जो संग्रह होगा वो हमारा इस पावर सेट में आएगा, घात समुच्चय में आएगा, जिसको हम पीएस का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, पीएस इसको लिखते हैं। और पीए का प्रत्येक जो अवयव होगा वो एक समुच्चय को निरूपित करेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये समुच्चय को निरूपित करता है, ये भी समुच्चय को निरूपित करता है जिसमें अवयव एक उपस्थित है, ये भी समुच्चय है जिसमें अवयव दो उपस्थित है, यह भी एक समुच्चय जिसमें एक और दो अवयव उपस्थित होंगे। तो इसमें अगर हमें ज्ञात करना हो कि जो हमारा पावर सेट है, तो पावर सेट में जो अवयव है उनकी संख्या कितनी होगी, तो उसकी संख्या को निरूपित करने का तरीका है, उसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज इक्वल टू होता है 2 की घात m, यानी कि घात समुच्चय ए में, ए के घात समुच्चय में जो समुच्चय है या फिर अवयव है उनकी संख्या कितनी होगी, 2 की घात m, जहां पर m क्या होता है, उस समुच्चय जिसका हम घात समुच्चय निकाल रहे हैं उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। यानी कि जहां m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसका मतलब है ए में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे क्या आएगी, ए में उपस्थित अवयवों की संख्या यहाँ पे कितनी थी, 1 2, 2 अवयव उपस्थित है तो 2 की घात कितनी होगी, 2, तो कितने आए, 4 आए। ठीक है, तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो उन चारों का जो समुच्चय होगा वो हमारा घात समुच्चय होगा। ठीक है, यह आपको समझ आ गया होगा घात समुच्चय क्या होता है। इसके 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें ए इज इक्वल टू इस समुच्चय किसका, 3 4 और 5 का, जिसमें कि 3 अवयव है। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी कि नंबर ऑफ ए इन सेट ए इज इक्वल टू कितने, 3 है। तो इनके जो घात समुच्चय बनेंगे उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगी उसकी संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज इक्वल टू होता है 2 की घात 3 बराबर 8। ठीक है, 2 की घात 3 यानी कि 8 इसके उपसमुच्चय बनेंगे जो कि पावर सेट में उपस्थित होंगे। इसके उपसमुच्चय बनाएंगे, सबसे पहले तो 3 को लेते हैं, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 5, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा 5, अब की बार 2 का जोड़ देंगे, अब की बार आएगा 3 4, फिर आएगा 4 5, फिर आएगा 2 5, फिर आएगा एक खुद भी होगा 3 4 और 5। तो ये होता है इसका उपसमुच्चय। 5 हो गया, एक 3 4 5 6 3 4 4 5 3 5 और 3 4 5। तो ये इसके क्या हो गए, उपसमुच्चयों की संख्या हो गई, उपसमुच्चय हो गई इसके सभी की। अब इन उपसमुच्चय का जो समुच्चय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। यानी कि हम इन सबको किस में लिखेंगे, समुच्चय में लिखेंगे। तो इनका समुच्चय बना दो, ये लो, ये हमने समुच्चय में रख दिए। ये जो होगा आपका, ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए का घात समुच्चय होगा जिसमें उपस्थित होंगे 5, कितने अवयव उपस्थित होंगे, 2 की घात 3, क्योंकि इसमें कितने 3, तो 2 की घात होता है, तो 2 की घात 3 बराबर 8। तो गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके उपसमुच्चय हो चुके हैं। इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, 8 है, किसमें, पावर सेट में। ठीक है, तो ये होता है आपका घात समुच्चय निकालने का तरीका। पहले इसके उपसमुच्चय निकालेंगे, सभी उनकी संख्या पहले हम काउंट करेंगे, पहले कितने आएंगे। ठीक है, 3 है तो 2 की घात 3 आनी चाहिए, यानी कि 8 होने चाहिए। फिर हमें एक तो 5 लेना है और एक खुद का ही उपसमुच्चय लेना है, और फिर एक एक अवयव का अलग अलग, फिर 2 का ले लेंगे सेट। ठीक है, इसी प्रकार आपको लेके चलना है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है उसकी परिभाषा को देखते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है इसमें जितने भी समुच्चय हैं उन सभी समुच्चयों का समाया हुआ है, इनमें सभी समुच्चय समाये हुए हैं, यानी कि इसी से मिलकर सभी समुच्चय बने होंगे। जितने भी हमें समुच्चय एवं उपसमुच्चय दिए हुए होंगे वो सभी इस समुच्चय में विद्यमान होंगे, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय एवं उपसमुच्चय के सभी अवयव विद्यमान हो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जो दिए गए हमें समुच्चय और उपसमुच्चय होंगे उन सभी को हम एक अन्य समुच्चय में दर्शा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक
समुच्चय। ठीक है, इसे लिखते हैं हम यू से, यू का मतलब यूनिवर्सल, इसलिए हम इसको यू से लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, पहला है आर परमेय एवं अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। जो आर है यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय संख्याएं आपकी विद्यमान होती हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के लिए जो आपका आर है ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी कि जो आर है उसमें जितनी भी परमेय संख्याएं हैं वो सभी विद्यमान होंगी और जितनी भी अपरमेय संख्याएं वो भी विद्यमान होगी। तो आर क्या है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। उसी प्रकार भाज्य, अभाज्य, सम, विषम संख्या के लिए जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय का काम करती हैं। तो ये आपको समझ आ गया, क्योंकि प्राकृत संख्या से ही आपकी भाज्य, अभाज्य, सम, विषम संख्याएं मिलकर बनी हुई होती हैं। तो प्राकृत संख्या में सभी संख्याएं विद्यमान होंगी, तो जो प्राकृत संख्या है वो इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगी। तो आज हमने देखा कि अंतरालों का निरूपण वास्तविक रेखा पर किस प्रकार किया जाता है, फिर देखा हमने घात समुच्चय क्या होता है उसके एग्जाम्पल, और फिर देखा हमने सार्वत्रिक समुच्चय। आई होप आप सभी को यह समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।